नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है हिंदी का, सामान्य हिंदी का, उसमें पूछे जाने वाले जो 25 प्रश्नों का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज मैं शुरू कर रही हूँ आपके साथ पर्यायवाची शब्द। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें आपको कौन सा शब्द नहीं है किरण का, तो ये बताना है। तो इसमें जो है किरण का शब्द का पर्यायवाची पुष्कर शब्द जो है नहीं है। इसका पर्यायवाची किरण के पर्यायवाची है मरीच हो गया, रश्मि, अंशु, कर, मयूख या दीप्ति, मतलब ये सब जो है इसके किरण के पर्यायवाची हैं। जबकि पुष्कर शब्द जो है तालाब का पर्यायवाची है। तो विकल्प सी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता यानी नदी, उसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें तटनी भी सरिता का है, निम्ना भी उसका सरिता का है, तरंगिणी भी सरिता का है, लेकिन त्रिपथगा जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें सरिता, तटनी, निम्ना, निम्नगा, तरंगिणी ये सब नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। तो विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, जो उसके समान अर्थ बताए वही समानार्थी होता है, तो इसे पर्यायवाची शब्द ही कहते हैं। तो विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें आपको यमुना का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कालिंदी शब्द जो है यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का इसके पर्यायवाची जैसे अर्कजा, रवितनया, कालगंगा ये सब जो है यमुना के पर्यायवाची हैं। भागीरथी गंगा का, यामिनी जो है रात्र का पर्यायवाची है। तो ये विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो निशीथ जो है उसका पर्यायवाची तम, रात्रि भी है, रजनी भी है, निशा भी निशीथ का पर्यायवाची, लेकिन तम जो है तम अंधकार का पर्यायवाची है। विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची बताना है आपको। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है। विकल्प बी उत्तर है। सूर्य का पर्यायवाची और भी है, जैसे सविता, आदित्य, अर्क, अंशुमाली, प्रभाकर, भास्कर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि प्रकाश, तेज, आलोक, तीव्रता या चमक, भास्वर ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द जो है मिलिंद ये नहीं है। इसमें पंकज, अंबुज, जलज ये सब अरविंद के पर्यायवाची है। मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है। जबकि इसके अरविंद के पर्यायवाची हो गए जलज, पंकज, अंबुज अरविंद के पर्यायवाची। अरविंद का पर्यायवाची यानी भौरे, अरविंद के शब्द जो है पर्यायवाची शब्द उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, तामरस ये सब जो हैं अरविंद के पर्यायवाची हैं। विकल्प ए उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं बताना है आपको, मतलब कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसमें बिजली का पर्यायवाची बितुंडा शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। इसमें दामिनी, तड़ित, चंचला ये तीनों बिजली का पर्यायवाची है। तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। इसका और भी पर्यायवाची हैं बिजली के, क्षण प्रभा भी है, दामिनी भी है। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन, पुराना तथा प्रज्ञा ये बुद्धि का पर्यायवाची है। जबकि प्रकृत का शाब्दिक अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ होता है, तो इसलिए इसका कोई पर्यायवाची नहीं है। तो इसका विकल्प उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी है। विकल्प डी उत्तर है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, लहर, बीच इत्यादि। पुष्कर शब्द जो है तालाब का पर्यायवाची है। कूल किनारा का तथा जलद समुद्र का पर्यायवाची है।
तो इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार होगा, कांतार यानी विकल्प सी उत्तर है। जंगल के और भी पर्यायवाची होते जैसे अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, ये सब जंगल के ही पर्यायवाची हैं। जबकि प्रमोद शब्द खुशी का सा है, विश्रांति शब्द आराम का है, दिव्य शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है। क्रोध जैसे क्रोध के पर्यायवाची अमर्ष भी है, रोष है, कोप है, ये सब इसके क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। तो विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जीभ का पर्यायवाची क्या है? तो जीभ का पर्यायवाची रसना होता है। इसके और भी पर्याय जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला, ये सब जीभ के पर्यायवाची हैं। इसमें जो वचन, ध्वनि, जीव, इससे इसका कोई संबंध नहीं जीभ से है। तो विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक शब्द होता है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो है कट शब्द जो है कट कमर का होता है, तो कट शब्द जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प ये उत्तर है। इसके हाथ के पर्यायवाची हस्त, पाणी, कर, भुजा, बाहु इत्यादि शब्द जो हाथ के पर्यायवाची होते हैं, इसका विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं इसको पहचानना आपको। तो प्रभाकर भी है, दिनकर भी है, दिनेश भी है, और विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प बी उत्तर होगा। विभाकर जो है इसका चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसमें और जैसे कि सूर्य के पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनमणि, सहस्रांशु, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, प्रभाकर, दिनेश, ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची नहीं है बताना आपको। चंद्राताप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये सब हैं, लेकिन मयंक शब्द जो है इसके पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा शब्द नहीं है। पद्मा जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्याय भारती, वीणा, पाड़, महाश्वेता, इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा इत्यादि जो हैं ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। इनके और भी पर्यायवाची हैं विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाण, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपत, जलसाई, चतुर्भुज, ये सब विष्णु जी की पर्यायवाची हैं, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लहर का पर्यायवाची बीच भी है, तरंग भी है और हिलोर भी है, जबकि दुकुल शब्द जो है इसका लहर का पर्यायवाची नहीं है। ये दुकुल शब्द वस्त्र का पर्यायवाची है, पट, वसन, ये सब वस्त्र के पर्यायवाची, दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची है, विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बगीचा का पर्यायवाची आराम है। बगीचा के जैसे आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, ये सब बगीचा के पर्यायवाची हैं, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है बिड़ौला किसका पर्यायवाची है? तो बिड़ौला शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची है। ये इंद्र के और भी पर्यायवाची होते हैं कौशिक, देवराज, पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपत, सुरपत, ये जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। बिड़ौला भी इंद्र का ही पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने मार शब्द पर्यायवाची किसका है? तो मार शब्द जो है अनंग शब्द का पर्यायवाची है। तो मार जैसे स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमत, मनसीज, मनोभव, रतिपत, ये भी इंद्र के पर्यायवाची हैं। मनोज, मयन, कुसुम, सर्क, मकर ध्वज, कामदेव, ये सब इनके पर्यायवाची हैं मार के।
विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो षटपद यानी भंवरा भ्रमर का पर्यायवाची है। तो भंवरा का पर्यायवाची होता है मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुमक्षा, मधुभक्षा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख, भंवरा, ये जो भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। तो विकल्प बी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं बताना है आपको। तो इसमें जो है चंचरीक, सिलीमुख, द्विरेफ, ये तीनों भ्रमर का पर्यायवाची है, लेकिन द्विरथ जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। विकल्प डी उत्तर होगा। तो ये था आज का वीडियो। अब हम मिलते हैं आपसे अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।